बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल फॉर्म्स फॉर सीएफजी। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हम इससे पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बेसिकली कुछ एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हमारे पास जो सीएफजी हमारी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसको हम कैसे नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं कि एलिमिनेटिंग द यूज़लेस वेरिएबल्स के जो भी हमारी ग्रामर के अंदर यूज़लेस वेरिएबल्स होंगे हम उनको जो है वो रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, ये कैसे करेंगे? बाय यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिदम है हमारे पास, उन टेक्निक को यूज़ करते हुए हम इनको करेंगे। उसके बाद रिमूविंग एप्सिलॉन्स, ग्रामर्स के अंदर जो भी एप्सिलॉन्स होंगे उनको रिमूव करेंगे। एंड द लास्ट वन हमारे पास है रिमूविंग यूनिट प्रोडक्शंस। ठीक है, कि हमारे पास जो कोई भी ऐसा प्रोडक्शन रूल होगा कि जो सिंगल प्रोडक्शन रूल होगा कहीं पर भी जो नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है, तो इस तरह के रूल्स को भी हम रिमूव करेंगे। ठीक है, ये 3 थिंग्स जो हैं वो हम नॉर्मल फॉर्म्स फॉर सीएफजी के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उससे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा चमुस्के नॉर्मल फॉर्म के अंदर, जिसको हम CNF कहते हैं, वेरिएबल्स दैट ड्राइव नथिंग। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल्स जो हमारे पास मज़ीद उनको ड्राइव हम नहीं कर सकते, जो कुछ भी ड्राइव नहीं कर रहे, तो उनको चेक करते हैं। हमारे पास कंसीडर के हमारे पास ये एक डिफरेंट प्रोडक्शन रूल हमारे पास दिए गए हैं। S बिलोंग्स टू AB, A बिलोंग्स टू स्मॉल a एंड कैपिटल A, उसके बाद A है स्मॉल a एंड देन B बिलोंग्स टू AB। Although A drives all strings of A's, B drives no terminal strings। ठीक है, B जो है वो हमारे पास कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग्स को जो है वो ड्राइव नहीं कर रहा है। जैसे कि ये हमारे पास B का एक प्रोडक्शन रूल है, ये कोई भी हमारे पास जो है वो नॉन टर्मिनल है और टर्मिनल स्ट्रिंग्स जो है वो कोई भी डिफ़ाइन नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं B बिलोंग्स टू AB। अब A जो है A की जगह पे चलो हम ये इस B को जो है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन B जो है वो हमारे पास कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग्स को जो वो है वो डिफ़ाइन नहीं कर रहा। वाई द ओनली प्रोडक्शन रूल फॉर B लीव्स B इन दी सेंटेंशियल फॉर्म, दस S ड्राइव्स नथिंग एंड द लैंग्वेज इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये कंप्लीट लैंग्वेज एम्प्टी हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी कि जैसे ये हमारा स्टार्टिंग सिंबल है, अगर हम इसको यूज़ करते हैं, उसके बाद A की जगह पे चलो हम ये ले लेते हैं जो हमारे पास स्मॉल a है। ठीक है, और ये बात तो आप लोगों को पता है कि जब तक हम तब तक अपनी लैंग्वेज को जो है वो ड्राइव करते रहते हैं, उसकी डेरिवेशन करते रहते हैं, जब तक हमारे पास इन दी राइट हैंड साइड तमाम जो पूरी स्ट्रिंग है वो टर्मिनल ना आ जाए। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि B जो है वो कहीं पर भी B का हमें टर्मिनल नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इस तरह फिर ये हमारी तमाम लैंग्वेज जो है वो एम्प्टी हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास कहीं पर भी B का जो हमें टर्मिनल नहीं मिल रहा, तो ये कहीं पर भी ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसलिए हमारी ये लैंग्वेज जो है वो टर्मिनल हो जाएगी। तो B का कहीं पर भी हमारे पास टर्मिनल नहीं है, तो इस वजह से हमारी ये जो कंप्लीट एक लैंग्वेज है वो एम्प्टी हो जाए। तो कुछ डिस्कवरी एल्गोरिदम है कि हम कैसे इन चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। देयर इज़ अ फैमिली ऑफ एल्गोरिदम्स डैट वर्क इंडक्टिवली। दे स्टार्ट डिस्कवरिंग सम फैक्ट्स डैट आर दी ऑब्वियस। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स को जो है वो डिस्कवर करते हैं, जिसको हम बेसिस कहते हैं, ऑब्वियस कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कवर करते हैं इंडक्शंस को। दी इंडक्शंस मोर फैक्ट्स फ्रॉम दैट दे ऑलरेडी हैव बीन डिस्कवर। जो पहले हमने फैक्ट्स डिस्कवर किए होते हैं उनकी बेसिस पे हम मोर फैक्ट्स को जो है वो डिस्कवर करते हैं, उसको हम इंडक्शन कहते हैं। इवेंचुअली नथिंग मोर कैन बी डिस्कवर्ड एंड वी आर डन। ठीक है, कि जब तक हमें कोई ऐसा ऑप्शन ना मिले कि जो मज़ीद डिस्कवरी के लिए रह गया हो, इट्स मीन्स डैट कि जब हमारी कंप्लीट डिस्कवरी हो गई हो तो देन वी कैन सेज डैट कि हमारी डिस्कवरी डन हो चुकी है। तो इसके बाद हमारे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हमारे पास डिस्कवरी के लिए रह गई हो। तो ये इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स हम डिस्कवरी देख लेते हैं। स्टार्ट विद द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स। ठीक है, उसके बाद राउंड 1 इट्स मीन्स डैट के इन द बिहाफ ऑफ द प्रीवियस डिस्कवरी जो हमने बेसिस डिस्कवर किए हैं, सेकंड राउंड में हम जो डिस्कवरी करेंगे इन दी हमारे पास जो बेसिस है उसके बिहाफ पे करेंगे। एंड द सेकंड वन हमने जो राउंड 1 में डिस्कवर किया है, राउंड 2 में उसके बिहाफ पे हम नेक्स्ट चीज़ों को डिस्कवर करेंगे। टेस्टिंग वेदर अ वेरिएबल ड्राइव सम टर्मिनल स्ट्रिंग्स। अब हम बेसिकली टेस्ट करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं अपनी ग्रामर के अंदर, कि क्या वो कुछ टर्मिनल्स को, स्ट्रिंग्स को डिस्कवर कर रहे हैं, क्या वो टर्मिनल्स डिराइव कर रहे हैं।
तो बेसिस के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ़ देयर इज़ अ प्रोडक्शन, हमारे पास एक प्रोडक्शन रूल है, लेट्स सपोज के ए बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ए हमारे पास वेरिएबल है, डब्ल्यू हमारे पास जो है वो एक टर्मिनल है। वेयर डब्ल्यू हैज़ नो वेरिएबल देन ए ड्राइव्स अ टर्मिनल स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर तो समझ आते हैं कि ए जो है उसके अंदर डब्ल्यू हमारे पास और ए हमारे पास टर्मिनल है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने बेसिस पे ये चीज़ें डिस्कवर करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर हम क्या चीज़ करेंगे कि अगर तो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्शन रूल है जिसके अंदर एक वेरिएबल है, ठीक है, जो उसका स्टार्टिंग है, उसके बाद हमारे पास उसके अंदर एक ही टर्मिनल है, वो तो चलो ठीक है। अगर हमारे पास एक वेरिएबल है साथ उसके टर्मिनल भी है, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर हम इसको पढ़ें तो इफ़ देयर इज़ अ प्रोडक्शन रूल, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्शन रूल है, बिलोंग्स टू अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा कंसिस्ट ओनली दी ऑफ द टर्मिनल एंड वेरिएबल्स नोन टू बी ड्राइव आ टर्मिनल स्ट्रिंग्स। ठीक है, वेरिएबल और टर्मिनल्स हैं, और वेरिएबल हमारे पास ऐसे हैं जिनके टर्मिनल्स हमारे पास मौजूद है। देन ए ड्राइव्स फ्रॉम द टर्मिनल स्ट्रिंग, तो उनसे हम फिर क्या कर सकते हैं कि अपनी टर्मिनल स्ट्रिंग को ड्राइव कर सकते हैं कि इवेंचुअली वी कैन फाइंड नो मोर वेरिएबल्स। ठीक है, एन ईजी इंडक्शन ऑन दी order in which variables are discovered show that each one truly drives our terminal strings। ठीक है, कि हमें ये मेक श्योर होना चाहिए कि जो हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उनके से हमें एक टर्मिनल स्ट्रिंग जो है वो मिल रही है। कन्वर्सली एनी वेरिएबल दैट ड्राइव्स आ टर्मिनल स्ट्रिंग विल बी डिस्कवर्ड बाय दिस एल्गोरिदम। ठीक है, उस एल्गोरिदम से हम उसको डिस्कवर कर सकते हैं बेसिस एंड इंडक्शन बेस पे। एल्गोरिदम हमारे पास क्या, डिस्कवर ऑल वेरिएबल डेट ड्राइव्स टर्मिनल स्ट्रिंग्स, कि सबसे पहले हमने उन सब वेरिएबल्स को ड्राइव करना है जो टर्मिनल स्ट्रिंग्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, फॉर ऑल अदर वेरिएबल्स रिमूव ऑल प्रोडक्शन इन विच दे अपीयर इन आइदर दे हेड और द बॉडी। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले हम डिस्कवर करेंगे कि लैंग्वेज हमारे पास जो ग्रामर दी गई है उसके अंदर से हम वो तमाम वेरिएबल्स को डिस्कवर करेंगे जो हमें एक टर्मिनल स्ट्रिंग्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम एक टर्मिनल स्ट्रिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि ड्राइव डिस्कवर करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, ऐसे वेरिएबल्स जो हमें किसी टर्मिनल स्ट्रिंग की तरफ नहीं लेके जा रहे, उनको हम जो है वो रिमूव कर देंगे, चाहे कि वो हमारा स्टार्ट वेरिएबल, चाहे वो हमारा बॉडी वेरिएबल हो या हमारा हेड वेरिएबल हो। ठीक है, एल्यूमिनेटिंग दी वेरिएबल्स, अब कुछ वेरिएबल्स को हम एल्यूमिनेट करते हैं कि जो हमारे पास यूज़लेस हैं, जो हम एक टर्मिनल स्ट्रिंग की तरफ नहीं लेके जा रहे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग एक ग्रामर दी गई है। ठीक है, एस बिलोंग्स टू ए बी आर सी, ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल ए बी बिलोंग्स टू बी सी एंड सी। Bases A and C are discovered because of A belongs to A and C A। C हमारे पास डिस्कवर हो गए हैं, ये A भी डिस्कवर हो गया है, C भी डिस्कवर हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल ऐसे हैं जो हमें टर्मिनल स्ट्रिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। उसके बाद अगर इंडक्शन में देखा जाए, S इज़ द डिस्कवरिंग बिकॉज ऑफ एस सी। S भी हमारे पास डिस्कवर है क्योंकि S हमारे पास जो है वो C का भी उसके पास एक वेरिएबल है और C भी हमें जो है वो एक टर्मिनल स्ट्रिंग की तरफ लेके जा रहा है। रिजल्ट्स हमारे पास एस सी, ए बिलोंग्स टू ए सी, सी एंड बी। अब ये हमारे पास रिजल्ट्स है आफ्टर अप्लाइंग प्रीवियस एल्गोरिथम जो हमने डिस्कस किया था कि पहले हम ऐसे वेरिएबल्स को ख़त्म करेंगे जो हमें नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब इसके अंदर अगर हमने वो चेक करना हो कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है कि जो हमें नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग की तरफ नहीं लेके जा रहा, तो वो यहाँ पर हमारे पास बी है। अब बी एक ऐसा वेरिएबल है कि हमें जो है कि इससे हमें कोई भी नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं मिल रही। वो कैसे नहीं मिल रही कि बी के अंदर हमारे पास क्या है, बी एंड कैपिटल बी। ठीक है, अब कैपिटल बी हमारे पास वेरिएबल है और बी का कोई भी ऐसा प्रोडक्शन रूल नहीं है जहाँ पर हमारे पास एम्प्टी हो। ठीक है, इट्स मीन्स डैट कि बी कहीं पर भी हमारे पास ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इससे कभी भी हम एक नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग जो है उसको डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फिर बी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अगर प्रीवियस स्लाइड में हम देखें तो हमने अब यहाँ पर हमने चेक किया था कि हमारे पास 2 स्टेप थे एल्गोरिदम के अंदर कि सबसे पहले हम उन वेरिएबल को डिस्कवर करेंगे जो हमें टर्मिनल स्ट्रिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। उसके बाद जितने भी ऐसे वेरिएबल जो हमें टर्मिनल स्ट्रिंग की तरफ नहीं लेके जा रहे उनको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो ये जो स्ट्रिंग दी गई है, ठीक
ठीक है। इसके अंदर बी वेरिएबल हमारे पास ऐसा है कि हमें कहीं पर भी एक टर्मिनल स्ट्रिंग की तरफ नहीं लेके जा रहा, तो इसलिए हम उसको रिमूव कर देंगे। तो जो हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे एस बिलोंग्स टू सी, ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल ए, उसके बाद सी बिलोंग्स टू स्मॉल सी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो रिमेनिंग, ये हमारे पास अब ऐसी ग्रामर है जो हमें एक टर्मिनल स्ट्रिंग की तरफ लेके जा रहेगी। तो इस तरह यूज़ करते हैं एल्यूमिनेशन वेरिएबल्स को, उन वेरिएबल को हम एल्यूमिनेट करते हैं कि जो हमारे पास यूज़लेस है, जो कहीं पर भी हमें नॉन टर्मिनल स्ट्रिंग की तरफ नहीं लेके जा रहे। आई होप कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि अब इसको अनरीचेबल वेरिएबल को बेसिकली ख़त्म हम कैसे करते हैं, इसका एल्गोरिथम हम कौन सा यूज़ करके रिमूव फ्राम द ग्रामर ऑल द सिम्बल्स नॉट डिस्कवर रीचेबल फ्राम द एस एंड ऑल प्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स इन दीज सिम्बल्स, कि हम उन वेरिएबल्स को जो है वो रिमूव कर देंगे ग्रामर से कि जो हमारे पास एक स्टार्टिंग प्रोडक्शन रूल है, अगर उसमें वो यूज़ ही नहीं हो रहे तो। यूजलेस वेरिएबल्स, a symbol is useless if it is appear in some derivation of some terminals. A symbol is useless if it is appear in some derivations of some terminal strings from the start symbol, otherwise it is useless. अगर तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो कहीं पर भी हमें टर्मिनल स्ट्रिंग्स जो है वो ऐसी प्रोवाइड कर रहा है तो हमारे पास यूज़फुल है, अदरवाइज़ हमारे पास वो यूज़लेस है। एल्यूमिनेटिंग ऑल द यूज़लेस सिंबल्स, तो हमारी ग्रामर में जितने भी यूज़लेस वेरिएबल्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं। फिर एल्यूमिनेट सिंबल्स दैट ड्राइव नो टर्मिनल स्ट्रिंग्स, एल्यूमिनेट अनरीचेबल वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको डिस्कस किया कि ऐसे एल्यूमिनेट द सिंबल्स दैट ड्राइव नो टर्मिनल, जो टर्मिनल स्ट्रिंग ड्राइव कर रहे। उसके बाद ऐसे हमारे पास सिंबल्स जो अनरीचेबल हैं, तो यूजलेस सिंबल्स हमारे पास कैसे होंगे? इफ़ वी आर एल्यूमिनेटिंग अनरीचेबल सिंबल्स फर्स्ट वी कुड फाइंड एवरीथिंग इज़ रीचेबल, ए सी एंड सी वुड नेवर गेट एल्यूमिनेटेड। ठीक है, कि अब जहाँ ये जो हमारे पास एक ऊपर ग्रामर दी गई है, इसमें टोटल जो ए सी एंड सी हैं वो नेवर बी गेट, इनमें से कोई भी एल्यूमिनेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो जितने भी सारे जो हैं वो रीचेबल हैं। अब कैसे पता चलेगा कि फिर कौन से वेरिएबल हमारे पास होते हैं जो रीचेबल नहीं होते? अब यहाँ पर कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है कि जो रीचेबल नहीं है। अब कैसे पता चलेगा? अगर हमने एग्जांपल लेनी हो इसकी कि कौन से वेरिएबल जो होते हैं वो रीचेबल नहीं होते, तो अगर हमारे पास ये जो स्मॉल सी है, ठीक है, अगर हम इसको कैपिटल सी कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल सी कर देते हैं, ठीक है, तो अब ये हमारे पास अगर, और इसकी जगह ए, जहाँ पर हमारे पास सी यूज़ हो रहा है वहाँ पे हम कर देते हैं ए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी हमारे पास जो है वो अनरीचेबल है। वो कैसे रीचेबल है? क्योंकि सी जो है वो कहीं पर, ये हमारे पास स्टार्ट प्रोडक्शन रूल है, इस प्रोडक्शन रूल में सी कहीं पर भी यूज़ ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इट्स मीन्स डैट ये हमारे पास एक अनरीचेबल वेरिएबल है, अनरीचेबल सिंबल है। ठीक है, कि जो कहीं पर भी इसके मतलब कहीं पर ये रीच ही नहीं कर रहा, कहीं पर ये हमें लेके नहीं जा रहा। ठीक है, तो इस तरह आप इसकी जो है वो एग्जांपल ले सकते हैं। एप्सिलॉन प्रोडक्शन मीन्स डैट के हमारे पास ऐसा प्रोडक्शन रूल जो एप्सिलॉन जिसके अंदर हो, उसको भी हमने अपनी ग्रामर में से रिमूव करना होता है। ठीक है, वी कैन ऑलमोस्ट अवॉइड यूजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ एप्सिलॉन। ठीक है, हमने इस प्रोडक्शन रूल से अवॉइड करना होता है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज़ डैट एप्सिलॉन कैन नॉट बी इन द लैंग्वेज ऑफ एनी ग्रामर दैट हैज़ नो एप्सिलॉन प्रोडक्शन। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी ऐसी ग्रामर या कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं होती जिसके अंदर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग, कोई एम्प्टी जो है वो यूज़ की, एम्प्टी थिंग्स जो को यूज़ किया जा रहा हो। ठीक है, या किसी एप्सिलॉन वगैरह को उसके अंदर यूज़ किया जा रहा हो। ठीक है, तो इसलिए हमने अपनी ग्रामर में से एप्सिलॉन को जो है वो रिमूव करना होता है जहाँ पर भी वो हमें शो हो रही होती है। थ्योरम, इफ़ एल इज़ अ CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देन L is epsilon has a context free language with no epsilon production. तो nullable symbols भी हमारे पास बेसिकली एप्सिलॉन ही होता है। The elimination of epsilon symbol we first need to be discover the nullable symbols. ठीक है, variables a such that a belongs to epsilon basis। ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ प्रोडक्शन रूल ए बिलोंग्स टू एप्सिलॉन देन ए इज़ अ नलेबल। ठीक है, हमारे पास ऐसा प्रोडक्शन रूल को जो एप्सिलॉन को रीच कर रहा हो, ठीक है, तो इट्स मीन्स डैट कि वो हमारे पास एक नलेबल वेरिएबल है।
तो इंडक्शन के अंदर क्या चीज़ आएगी फिर, इफ़ देयर इज़ अ प्रोडक्शन ए बिलोंग्स टू अल्फ़ा एंड ऑल सिम्बल्स ऑफ अल्फ़ा आर नॉलेबल देन ए इज़ अ नॉलेबल, कि हमारे पास अल्फ़ा मतलब कि कोई भी ऐसे सिम्बल्स या कोई ऐसे वेरिएबल्स आ जाते हैं कि जिसके साथ एक नल सिंबल्स को या एप्सिलॉन सिंबल को यूज़ किया जा रहा हो, तो इट्स मीन्स डैट कि हमारा कंप्लीट फिर जो प्रोडक्शन होगा वो नॉलेबल कहलाएगा, नॉलेबल सिंबल्स। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि कैसे हम नॉलेबल सिंबल्स को अपनी ग्रामर से रिमूव करते हैं। ए इज़ अ नॉलेबल बिकॉज ए बिलोंग्स टू एप्सिलॉन। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ए जो है वो बिलोंग कर रहा है, ए का ऐसा प्रोडक्शन रूल है हमारे पास जो उसके अंदर नल है, तो इसलिए हम फिर क्या करेंगे, ए को अपनी ग्रामर में से रिमूव कर देंगे। बी इज़ अनअलेबल बिकॉज ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। अब जैसे कि हमने इंडक्शन में डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्शन रूल है जिसके अंदर नल है। उसके बाद इंडक्शन के अंदर हमारे पास क्या है कि अब वो तमाम प्रोडक्शन रूल जिसके अंदर वो वेरिएबल यूज़ हो रहा है जो बिलोंग कर रहा है एप्सिलॉन को, ठीक है, तो वो भी नॉलेबल कहलाएंगे। देन एस इज़ अ नॉलेबल बिकॉज ऑफ एस बिलोंग्स टू ए बी। अब सबसे पहले तो हमने बेसिस के अंदर डिस्कवर किया कि ए जो है बिलोंग कर रहा है नल को, ठीक है, वो तो रिमूव हो जाएगा, वो नॉलेबल कहलाएगा। उसके बाद हमने देखा कि जो ए है वो बी के अंदर यूज़ हो रहा है, बी के साथ भी यूज़ हो रहा है, इट्स मीन्स डैट कि बी भी फिर नॉलेबल कहलाएगा। अब जो हमारा स्टार्ट प्रोडक्शन रूल है उसके अंदर दोनों है, ए और बी, तो ए और बी भी हमारे पास फिर नल ही कहलाएगा। तो यहाँ पर इसकी एग्जांपल है हमारे पास एक और के इल्यूमिनेटिंग द ई प्रोडक्शन ए बी सी एंड एस आर दी ऑल नॉलेबल्स। तो न्यू ग्रामर हमारे पास क्या आएगी जब हम रिमूव करेंगे एप्सिलॉन को अपनी ग्रामर से, तो ये हमारे पास प्रीवियस ग्रामर है बिफोर इल्यूमिनेटिंग दी एप्सिलॉन, ठीक है, और ये हमारे पास न्यू ग्रामर है आफ्टर इल्यूमिनेटिंग दी एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी एप्सिलॉन के प्रोडक्शन रूल थे हमने उनको रिमूव कर दिया है। ए का प्रोडक्शन रूल था एप्सिलॉन के साथ, हमने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद बी का जो प्रोडक्शन रूल था एप्सिलॉन के साथ उसको भी रिमूव कर दिया। उसके बाद सी का जो प्रोडक्शन रूल था उसको भी रिमूव कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो ग्रामर बनी है वो न्यू ग्रामर जो है वो आपको ये नीचे शो हो रही है। अब देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी एप्सिलॉन प्रोडक्शन रूल नहीं है। सी इज़ नो यूज़लेस। अब सबसे पहले तो हमने क्लियर किया अपनी ग्रामर में से एप्सिलॉन को, ठीक है। एप्सिलॉन के बाद हमने देखा कि सी जो है, अब ये जो हमारे पास सी एक प्रोडक्शन रूल यूज़ हो रहा है, एस बिलोंग्स टू सी। अब सी जो है यहाँ पर हमारे पास यूज़लेस वेरिएबल है। यूज़लेस कैसे है, क्योंकि ये कहीं पर भी हमें यूज़ नहीं कर रहा, कहीं पर भी हमें टर्मिनल स्ट्रिंग्स नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो डेफिनेटली हमारे पास कोई ऐसी चीज़ जो हमें बेनिफिट ही नहीं दे रही, तो हमारे लिए तो वो यूज़लेस है, ठीक है। तो इसलिए सी भी यहाँ पर एज अ यूज़लेस कंसिडर होगा, क्योंकि इस सी का हमें कहीं पर भी टर्मिनल कंडीशन नहीं मिल रही। तो जहाँ जहाँ पर भी हमें सी का किसी के साथ भी जहाँ पर सी जो है वो यूज़ हो रहा है किसी भी प्रोडक्शन रोल में, तो उन सब को हम रिमूव कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ए बी इनके साथ सी यूज़ हो रहा था, इनको भी क्रॉस कर दिया। ए सी के साथ ए के साथ सी यूज़ हो रहा था, उसको भी क्रॉस कर दिया। बी के साथ सी यूज़ हो रहा था, उसको भी क्रॉस कर दिया। और सिंगल सी था, उसको भी क्रॉस कर दिया। क्यों क्रॉस किया? क्योंकि हमारे पास ये एक यूज़लेस वेरिएबल था, तो इसलिए उसको एलिमिनेट करके हमने जो है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन। यूनिट प्रोडक्शन हमारे पास क्या होता है? अ यूनिट प्रोडक्शन इज वन हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली वन वेरिएबल, ठीक है। ऐसा प्रोडक्शन रूल जिसके अंदर हमारे पास जस्ट वन वेरिएबल हो, ठीक है, तो वो हमारे पास यूनिट प्रोडक्शन होती है। तो यूनिट प्रोडक्शन भी हमारे पास बेसिकली ग्रामर में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो इसको भी हमने रिमूव करना होता है फॉर दी यूनिकनेस ऑफ आवर ग्रामर। दीज प्रोडक्शंस कैन बी एल्यूमिनेटेड। क्लीनिंग अप अ ग्रामर, ग्रामर को कैसे क्लीन करते हैं? तो थ्योरम, इफ़ एल इज़ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देन देयर इज़ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर ऑल एप्सिलॉन्स दैट हैज़ नो यूजलेस वेरिएबल, जिसके अंदर हमारे पास कोई यूजलेस वेरिएबल सिंबल नहीं होगा। नो प्रोडक्शन रूल, किसी जिसके अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। नो यूनिट प्रोडक्शन, जिसके अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो एवरी सिंबल इज़ आइदर अ सिंगल टर्मिनल, तो हर सिंबल हमारे पास जो है वो
सिंगल टर्मिनल होगा या उसकी लेंथ 2 होगी। इज़ आइदर अ सिंगल टर्मिनल, या तो उसके अंदर सिंगल टर्मिनल होगा, आर हैज़ लेंथ 2, और या उसकी लेंथ जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, तो देन वी कैन से डैट कि आवर ग्रामर इज़ यूनिकली वर्किंग। तो सेकंड में हमारे पास क्या है, प्रूफ क्या है कि स्टार्ट विद अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज फॉर एल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्यूमिनेट द ई प्रोडक्शंस को एल्यूमिनेट करेंगे, उसके बाद यूनिट प्रोडक्शन को एल्यूमिनेट द वेरिएबल दैट ड्राइव नो टर्मिनल स्ट्रिंग्स, उसके बाद ऐसे वेरिएबल को रिमूव करना है जो नो टर्मिनल स्ट्रिंग्स, जिससे कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं मिल रही। एल्यूमिनेट द वेरिएबल नॉट रीच फ्राम द स्टार्ट सिम्बल्स, ऐसे वेरिएबल्स जो हमें स्टार्ट सिम्बल्स जो हैं वो उसके साथ रीच नहीं कर रहे, उनको भी हमने क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। तो मस्ट बी फर्स्ट कैन क्रिएट यूनिट प्रोडक्शंस आर यूजलेस वेरिएबल्स। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर के जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि एक ऐसी ग्रामर को हमने, एक यूनिकली ग्रामर को हमने जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जिसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स को अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जिनको अपनी ग्रामर्स के अंदर हमने रिमूव करना होता है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एल्यूमिनेटिंग द ई प्रोडक्शन रूल था, एल्यूमिनेटिंग द यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है, और यूजलेस वेरिएबल्स एंड अनरीचेबल वेरिएबल्स फ्राम द स्टार्ट सिंबल्स। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं किसी को समझ आई तो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।